हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 9th का फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मोशन, वो चैप्टर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मोशन क्या होता है। तो मोशन के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन देना चाहूँगा मोशन का। मोशन होता है ए बॉडी इज सेड टू बी in motion if its position changes continuously with respect to time for an reference point। मतलब कोई भी बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे, ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली। कोई भी बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब उसका पोजीशन क्या होते रहे, चेंज होते रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट के लिए कोई भी बॉडी मूव करना शुरू करता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, एक ट्री है मान लीजिए यहाँ पर, और एक यहाँ पर बाइक है, और यहाँ पर एक ट्री है। ट्री है, यहाँ पर एक ट्री बना दिया मैंने। ट्री के पास एक बाइक है। इसको मैंने 9 बजे ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मैं 10 बजे पाता हूँ इसी बाइक को, मान लीजिए 9:30 में ही यहाँ पर किसी और प्लेस पर चेंज चला गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज हुआ, तो इसका पोजीशन भी चेंज हुआ। किसके लिए, तो इस पेड़ को हम एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के चले, यहाँ से इस ये ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करना शुरू किए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हुआ। इसको कहेंगे हम, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये व्हीकल जो है, बाइक जो है, मोशन में है। इसी तरह हम लोग रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, जब कोई भी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, तब उसको हम रेस्ट में कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहेंगे, जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता रहे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेस्ट को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, रेस्ट को जब हम डिफाइन करना चाहेंगे तो रेस्ट कैसे डिफाइन होगा, ए बॉडी इज सेड to be in rest if its position do not changes with respect to time for a reference, सॉरी यहाँ n नहीं होगा, a reference पॉइंट। तो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए यदि किसी चीज का पोजीशन चेंज नहीं होता रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे हम, उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रेस्ट में। जैसे हम 9 बजे ऑब्जर्व करना शुरू किए एक ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस पॉइंट के लिए, यहीं पर पाए, और 9:30 बजे देखे, 9:30 में देखे, तो ये यदि इसी पेड़ के पास खड़ा है तो देखेंगे टाइम तो चेंज हो गया, मगर इस रेफरेंस पॉइंट के लिए इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट को किस चीज़ में कहेंगे, हम रेस्ट में कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ मोशन के टाइप होते हैं, जैसे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे ये बाइक को देख रहे हैं यहाँ पर, लीनियर मोशन कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का चर्चा हम लोग लास्ट के पार्ट में करेंगे, इस वीडियो के नहीं, मतलब इस चैप्टर के लास्ट में। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी तरह अगला होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी यदि ऑसिलेशन कर रहा है, मीन्स जैसे पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे लगातार अप डाउन कर रहा है, मूव कर रहा है अपने मीन पोजीशन पे, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जैसे एक पेंडुलम का मूवमेंट होता है। तो इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले, रेस्ट और मोशन चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करने के लिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी को, फिजिक्स का क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसका कोई स्पेसिफाइड यूनिट होता है।
मतलब यूनिट होता है, उसको किस चीज़ में नापेंगे? जैसे लेंथ, लेंथ क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं और इसका एक यूनिट भी होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। कोई भी फिजिक्स का क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लाइट मान लेंगे, लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि लाइट का कोई स्पेसिफाइड यूनिट नहीं है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। जिसको नाप सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो इट इज ए properties of material that can be measured and have a unit। ठीक है, जैसे लेंथ इजिली एग्जांपल ले सकते हैं आप। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका पहला स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप लोग 11th क्लास में एक चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द क्वांटिटी, पहले लिख लेते हैं, द क्वांटिटी, नोट्स भी बनाते चलते हैं। क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, which have only magnitude but not direction is known as स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में मास को तो हम लोग नाप सकते हैं कितना केजी है। मान लीजिए 10 केजी है कोई भी चीज़, तो 10 केजी उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन तो नहीं है, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस को तो हम नाप सकते हैं कितना किलोमीटर गया है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल। तो डिस्टेंस के पास तो मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए 40 किलोमीटर बाइक ट्रैवल किया है तो 40 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मगर इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में चल। मास, डिस्टेंस, ये टाइम, ये सब है फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या कहेंगे? द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज विल इज, शॉर्ट में डिफिनेशन लिखते हैं, द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड which have magnitude as well as direction is known as vector quantity। ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग अभी तुरंत बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सारा क्वांटिटी का, एक्सेलरेशन, ईटीसी। इसमें और ले सकते हैं डिस्टेंस के बाद स्पीड, ईटीसी कर लेते हैं और आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ को, इसमें और ले सकते हैं फोर्स भी पता है वेक्टर क्वांटिटी। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग आप लोग को बताएंगे कौन सा क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, और पूरे फिजिक्स में इसका चर्चा चलते रहेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगला हेडिंग है मेरा। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक लड़का है ए, ये जाता है अपने मित्र बी के घर, अपने फ्रेंड बी के घर, और ये कवर करता है 4 मीटर डिस्टेंस। कितना मीटर? मान लीजिए 4 मीटर डिस्टेंस या 4 किलोमीटर चलता है, कुछ भी मान सकते हैं। और ये लड़का बी जो है, ए बी दोनों फिर साथ होकर के बी के घर पर से जाता है सी के घर पे।
सी के घर पे नहीं, मान लेते हैं सी पर स्कूल है मेरा, ए मित्र फ्रेंड आता है बी के घर, बी दोनों साथ होकर के सी जाता है स्कूल के पास, ये इसका स्कूल है और यहाँ जाने के लिए 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो पूछेंगे आपसे टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस आप बताएंगे सर टोटल डिस्टेंस जो ये कवर किया है ये किया है 4 मीटर प्लस 3 मीटर। ए लड़का जो है, ये ए लड़का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 4 प्लस 3 मतलब 7 मीटर सर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपसे पूछेंगे क्या एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो सकता है जो ए डायरेक्ट सी से स्कूल पहुंच जाए, बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, ए से यदि हम डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं सी के पास, डायरेक्ट घर ये स्कूल पहुंच जाएगा सी के पास। ये स्ट्रेट पाथ ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट पाथ है ये। ए को बोल सकते हैं हम इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ये शुरू वाला पोजीशन है, शुरू वाला पोजीशन को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। और फाइनल डेस्टिनेशन जो होगा उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया 7, मगर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस को जब डिफाइन करने के लिए कोई बोलेगा तो बोलेंगे द एक्चुअल लेंथ of path between initial and final position is known as distance लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में डिस्टेंस कितना कवर किया 4 + 3 7। डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे डिफाइन करने के लिए, तो आप लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिफाइन, बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ डिस्टेंस लिखा गया, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और कुछ हम लोग अंतर देखते हैं। जैसे डिस्टेंस में और क्या जानेंगे, डिस्टेंस में सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में 3-4 पॉइंट आपको लिख के बता देता हूँ। डिस्टेंस क्या बताया आपको, एक्चुअल पाथ लेंथ, क्या बताए, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं डिस्टेंस। दूसरा क्या, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। कहने का मतलब मैंने जो एक एग्जांपल लिया था यहाँ पर ABC वाला, ABC डिस्टेंस जो ट्रेवल किया था 3 और 4, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, फिर पहले इस डायरेक्शन में गया फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। मगर डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, तो ये बता सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, ये 5 आया था। और क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। जिसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्टेंस को s इस चैप्टर में, s मतलब डिस्टेंस समझेंगे। तो 3-4 पॉइंट जान लिए हम लोग। स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब डी लिखना चाहेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस करके भी आप लोग लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, इट इज
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, पहला तो पॉइंट हमने लिखा चुका है, शॉर्टेस्ट, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और क्या लिखाया है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला जो है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं, ये जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, तो इसको भी नापेंगे हम लोग मीटर में ही। तो इट्स SI यूनिट इज मीटर। तो अब देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। जैसे हम कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ये ए यहाँ से चलना शुरू किया है, ये है इसका इनिशियल पोजीशन, और ए से चलते हुए इस पाथ पे चलते 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 फिर से इसी पाथ पे आकर रुक गया, तो इसका फाइनल पोजीशन भी क्या हो गया, यही हो गया। तो इस केस में डिस्टेंस यदि आपसे हम पूछेंगे डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ये इसका सरकमफ्रेंस पे चल रहा है सर्कुलर पाथ के, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2πr। और आपसे पूछेंगे हम डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताएंगे डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जीरो। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो यहाँ से देख लिए डिस्प्लेसमेंट किस तरह जीरो होता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ए से चलना शुरू करता है और स्ट्रेट पाथ पे जाता है बी पर, और बी से ये पुनः रिटर्न होकर फिर से ए पर आ जाता है, इसका मतलब ये इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। यदि इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज सेम, देन यदि मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस चल के गया, तो डी डिस्टेंस आया भी, तो टोटल डिस्टेंस जो देखेंगे, टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। मतलब 5 गया 5 आया तो 10 हो जाएगा डिस्टेंस। मगर डिस्प्लेसमेंट इस केस में बताइए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा। और एक बात जानते हैं हम लोग, क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या तो डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम रिलेशन लिखना चाहेंगे, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या कुछ केस में बराबर भी हो सकता है, हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये छोटा होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। मगर कुछ स्पेशल केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, यहाँ से ए से चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट और बी पर गया स्ट्रेट पाथ, तो बताइए आप, ये यदि डी डिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 है डिस्टेंस, तो इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये ऑब्जेक्ट, 5 किया। और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, तो आप बताएंगे इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 5। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर 5 और डिस्प्लेसमेंट बराबर 5। तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ये सबसे अच्छा नोटेबल बात होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या तो स्पेशल केस में बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मगर जो है डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।